नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा। भारत की न्यायपालिका में एक काला इतिहास जुड़ गया है और जज यशवंत वर्मा की पोल खुलती नजर आ रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने नोटों से भरी अधजली बोरियों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर पूरे देश में इस मुद्दे पर सनसनी फैला दी है। लेकिन इन सब के बीच भी आरोपी जज की दलील सुन आप सिर जरूर पकड़ लेंगे। इस घटनाक्रम पर जज यशवंत वर्मा ने क्या कहा वो भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये वायरल वीडियो आप देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर आप इस वीडियो में देखिए। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इसके साथ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनका पहले खंडन किया जा रहा था। अब स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और उसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब आप ये देखिए कि जज यशवंत वर्मा ने क्या दलील दी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यह भी आपके लिए देखना जरूरी है। पहला, उन्होंने ये कहा इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी तरफ से जो जवाब पेश हुआ वो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। उनकी तरफ से जवाब क्या रहा वो आप देखिए। मुझे या मेरे परिवार को स्टोर रूम में नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नकदी की बात ही हमें पता नहीं तो स्रोत बताने का सवाल ही नहीं उठता। घटना के दिन मेरे परिवार को मौके पर जले नोट जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। घटना के दूसरे दिन 15 मार्च को कमरे में से जले नोटों के बंडल या कबाड़ हटाने की बात पूरी तरह गलत है। जो जला मलबा है वो अभी भी यथावत है। उन्होंने क्या लिखा उसमें ये हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। स्टोर रूम बंगले के बाहरी हिस्से में है, लिविंग स्पेस से बिल्कुल अलग है। कबाड़ रखने के काम आता था, ताला बंद नहीं होता था और इसमें गार्ड, नौकर और बाहरी कर्मचारी भी आते जाते थे। उन्होंने लिखा कि मैं हैरान और स्तब्ध हूं, मुझे बदनाम करने और फंसाने की साजिश हो रही है और जांच होनी चाहिए। जी साहब, जांच हो भी रही है। ये उनकी दलील रही, जबकि पुलिस का क्या कहना है वो भी आप समझिए। पुलिस कमिश्नर ने घटना के वीडियो और फोटो शेयर की और कमिश्नर ने जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के हवाले से बताया कि जिस कमरे में आग लगी थी सुबह वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। ये आप नोट कीजिए। पर पिक्चर यही साफ नहीं होती, क्योंकि एक दिन पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने कैश बरामदगी के दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, अब यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, न्यायपालिका ही देश की जनता के न्याय का आधार है और इसका स्तंभ मजबूत रहना भी सशक्त लोकतंत्र को दर्शाता है। इसलिए देश का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि इतना पैसा कहां से आया। जज वर्मा अगर इनकार करते हैं तो ये स्पष्ट हो कि इतनी बोरियां आपके घर में भर भर कर रखी जा रही हैं और आपका परिवार ध्यान ही नहीं दे रहा कि ये लोग कौन हैं, क्यों बोरियां रखे जा रहे हैं। ये अच्छा मजाक आप दुनिया के सामने कर रहे हैं। और अगर पैसा जज वर्मा का है तो इतनी काली कमाई उन्होंने कैसे की, ये भी सबके सामने होना चाहिए। इस घटना पर कानूनी विशेषज्ञों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए एक एक रुपए का हिसाब देना ही होगा। जब कोई नेता, कोई प्रशासन नहीं सुनता तो लोकतंत्र की शान, हमारी न्यायपालिका ही आम आदमी का आस, आम आदमी की उम्मीद, आम आदमी का सहारा होती है। इसलिए उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए और यही इस देश के मजबूत होने की उम्मीद है, लोकतंत्र की मजबूत होने की उम्मीद है कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उम्मीद करते हैं ये भरोसा बना रहेगा और फिलहाल ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें पत्रिका के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।